मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलीगेंस क्लासेस। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक चीज़ में समझे थे। इस वीडियो में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टर यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय आइडेंटिटीज़। इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करके हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और तो आइए हम लोग पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें से देखिए एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस रूट टू वाई टू दी पावर 0। तो इसमें से ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल का है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल भी चेक कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए। दैट मीन्स कि ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही आपका इरेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो पावर हमें मिल रहा है कि 2 और कितना है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 0 है। तो सारा का सारा पावर जो है मेरा होल नंबर में है। तो सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नाउ चेक करना है आप कि ये वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है इसमें, देखिए यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो एक ही वेरिएबल है सिर्फ y। तो सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। आपका दूसरा एग्जाम्पल है 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 7x टू दी पावर 0। इसमें भी चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि पावर हमारा क्या है, होल नंबर में है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये चेक करना है कि वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। यहाँ भी वेरिएबल कितनी है, देखिए x x x और x x, मतलब x ही है। तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल है, वो है क्या, x। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके। नाउ हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो जिस चीज़ का आपसे कोफिशिएंट के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। तो पूछ रहा है आपसे कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो x² है कहाँ पे, देखिए ये रहा मेरा x²। x² के आगे में जो भी डिजिट होगा, ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस x² के आगे में क्या है, 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका π/2 x² प्लस x। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहा है, तो देखिए x² तो आपका यहाँ है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमें एक ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री कितना हो, 35 हो। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया x टू दी पावर 35 तो हो गया। चूँकि हमसे एक ऐसा पूछ रहा है तो बाइनोमियल पूछ रहा है। बाइनोमियल मीन्स कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 2 हो। यहाँ पे एक ही टर्म हो रहा है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, प्लस या माइनस, आप जो भी करना हो, प्लस क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, या आपका मर्जी -4 भी कर सकते हैं, या कुछ भी। तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बाइनोमियल पूछ रहा है। बाइनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 2 हो। यदि आपसे ट्राइनोमियल पूछता तो हम क्या कर देते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाते हैं जिसका नंबर ऑफ टर्म 3 हो। जैसे आपसे लीनियर पूछता तो आप क्या करते हैं लीनियर के लिए, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि नंबर ऑफ टर्म 1 हो। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कि आपसे बोलेगा कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है। तो आप जब 35 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल बनाइएगा तो वो सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं, x टू दी पावर 35 या y टू दी पावर 35। ठीक है। तो ये हो गया लीनियर। हमको यहाँ पे बाइनोमियल बोल रहा था तो इसलिए मैंने 2 टर्म लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो पे भी हम लोगों ने देखा था कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर को चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 5t - 4,
इसका डिग्री को बताना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल टर्म मेरे पास क्या है, टी है, टी पे पावर कितना है 1 है, तो नंबर जो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर हो गया वो कितना हो गया 1, तो सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में आए तो हम सी नंबर का देखें, डिग्री फाइंड करते हैं। सी का कितना है भाई 3, तो चलिए 3 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 को कितना लिख सकते हैं 1, क्योंकि x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो 3 इंटू कितना हो गया 1, दैट मीन्स कि 3, और इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो गया 0, क्योंकि इसका वेरिएबल टर्म तो है नहीं, तो ऐसे भी इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन कि मान लीजिए कि px इज इक्वल टू मेरा कोई पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है कहाँ पे भाई, तो 8x इज इक्वल टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 0 को पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स कि 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 3, दैट मीन्स कि 3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया x इज इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का, तो 3। सेम एज हम x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है। तो क्या करेंगे हम, p x के जगह -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स है, तो x के जगह पे -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया -5, ठीक है। माइनस और माइनस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, और कितना लिख सकते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 प्लस 3, दैट मीन्स कि प्लस और माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -6। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और आपको ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/3 पे क्या ये 1/3 इसका ज़ीरो है। कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो इस x इज इक्वल टू -1/3 जो है ये वैल्यू हम इस x के जगह पे पुट करेंगे, और इस x के जगह पे पुट करने पे यदि मेरा px का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो चलिए करते हैं। px के जगह पे क्या पुट करना है 1/3, दैट मीन्स कि जिस जगह पे x था अब वह क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1, और कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना लिखेंगे इसको, देखिए -3/3 प्लस 1, ये इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया -1 और +1, दैट मीन्स कि ये 0। तो px का वैल्यू क्या आ गया 0, किस पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू -1/3, सो x इज इक्वल टू -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 3। इस इक्वेशन का क्या करना है, आपको ज़ीरो फाइंड करना है। तो आपको ज़ीरो फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हम क्या करेंगे, px को किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल, देन x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया -3। तो x इज इक्वल टू -3 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो गया, ये उसको 0 बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग को समझना होगा कि मान लीजिए कि लेट कोई आपके पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px। ओके, नाउ व्हेन वी डिवाइड px बाय x माइनस a, जब आप
px किसी पॉइनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कीजिएगा तो इस पॉइनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो आपका p ऑफ a होगा। क्या होगा? p ऑफ a होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि x माइनस ए को 0 के बराबर कर देते हैं, जिस पॉइनोमियल से हमको डिवाइड करना हो उसको हम इक्वल कर देते हैं 0 के। देन यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका a, और यही a का वैल्यू जब आप px में डालिएगा, दैट मीन्स कि पॉइनोमियल में आप पुट कीजिएगा तो उससे जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो उस पॉइनोमियल का रिमाइंडर होता है। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं समझ में आया तो हम लोग एक एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं पॉइनोमियल का px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 now is divided by g of x is divided by g of x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ g of x is equal to x plus 2। हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास p of x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको हम g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम देखना चाहेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, तो g ऑफ x को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल किसके करेंगे, 0 का, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उसको हम कर देंगे इक्वल के 0। देन g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब ये -2 जो आया x का वैल्यू, यदि आप इसमें इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपको इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। नाउ p x के जगह पे -2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5, और कितना लिखेंगे इसको, माइनस तो स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -6 और प्लस 5। देन क्या हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज़ 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ओके, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि रिमाइंडर होता क्या है। ओके, देखिए इसमें ध्यान ये रखना है कि जब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करने का। ओके, तो चलिए आपके लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके चेक कीजिए कि कैसे फाइंड होता है रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन है find the remainder when f of x is equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by g of x is equal to 1 minus 2x। क्या है आपके पास क्वेश्चन कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है g ऑफ x से, तो आपको रिमाइंडर पता चलेगा। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं इसको फाइंड। ओके, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। तो आपको तो पता ही होगा रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे करना क्या है, सबसे पहले तो g ऑफ x को क्या करेंगे, हम 0 को इक्वल कर देंगे, क्योंकि इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ तो g ऑफ x कितना है, 1 - 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। देन -2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए +1 है, उस साइड जाएगा तो -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1/2, इधर मल्टीप्लाई में है 2, इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू आपको मिल गया 1/2। अब इस x का वैल्यू क्या करना है हमको, तो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, किस में, तो f ऑफ x में। ओके, नाउ f ऑफ x कितना है आपका, x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4। नाउ x का वैल्यू जब हम 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 1/2 का क्यूब माइनस, और क्या लिखना है, 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 4, और इसको कितना करेंगे, 1/8 माइनस 2 2 जाए 4, 2 3 जाए 6, दैट मीन्स कि 3/2, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 3। ओके, नाउ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो रहा है हमारा, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 जाए 8, तो 3 4 जाए 12, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी 1 को 8 टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को भी 8 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 जाए 24। नाउ ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 426,213/8, दैट मीन्स कि माइनस 35/8, ये हो गया आपका रिमाइंडर। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, मे बी आपको नीचे का अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, एक्चुअली बोर्ड छोटा है इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 35/8, ये हो गया हमारा रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड x³ माइनस 4x प्लस a, दो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि यदि इस दोनों पॉलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। क्या होगा, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। तब आपको फाइंड द वैल्यू माइनस a, तो आपको क्या करना है, माइनस a क्या होगा उसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो हमको सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यदि हम इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं हम लोग लेट px इज इक्वल टू ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 4x प्लस a, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, नाउ इस दोनों पॉलिनोमियल को g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा। तो चलिए सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, g ऑफ x को इक्वल कर देंगे 0 के। नाउ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो इस x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू जो आया हमारा 3, दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ। तो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब ये जो x का वैल्यू आया 3, इसको एक बार इस पॉलिनोमियल में भी पुट करेंगे हम लोग और एक बार इसी वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में भी पुट करेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। चलिए पुट करके देखते हैं। p ऑफ 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 टू द पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। ओके, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस 9। ओके, दोनों इक्वेशन का रिमाइंडर फाइंड कीजिए कितना आता है, आप करके देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 टू द पावर क्यूब है, दैट मीन्स कि 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 27, और 27 इंटू ए कितना हो जाएगा 27a प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 4 36 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 4, और इसको कितना लिख सकते हैं, तो 27a प्लस और माइनस यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, ये दोनों माइनस होके, और 5 और 36 कितना हो जाएगा 41। ओके, चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए तो ये इसका जो हमने जो ये P3 इसमें भी पुट किया, Q3 इसमें भी पुट किया, दैट मीन्स कि 3 और 3 दोनों में पुट किया, तो दोनों का क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रिमाइंडर क्या है, इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। तो इज इक्वल टू इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और प्लस 9, सॉरी प्लस a है, प्लस a। नाउ इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कितना होता है, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5 और 1 15, और प्लस a, चूँकि a वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो 27a माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 41, और ये कितना हो जाएगा, तो 27a इज इक्वल टू 27 नहीं, ये 27a माइनस a ये हो जाएगा 26a इज इक्वल टू 41 में 15 को लेस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है 41, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 26 बाई 26, दैट मीन्स कि 1, देन a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं भाई -1, चूँकि हमको क्वेश्चन बोल रहा था कि माइनस a फाइंड करने के लिए, क्या बोल रहा था माइनस है, और मुझे मिला क्या सिर्फ a मिला है, तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, माइनस a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका आंसर 1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या है इसको समझते हैं। फैक्टर थ्योरम एक्चुअली मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x, और इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। यदि हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्या होगा p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a is a factor of p of x। ओके, देखिए इसमें मैंने क्या बोला कि यदि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x, और इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हमको p ऑफ a इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, जब ऐसा मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, इसको हम लोगों ने देखा था रिमाइंडर थ्योरम में। किसमें देखा था, रिमाइंडर थ्योरम में। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे बात ये है ना कि आप जब अगर कोई पढ़ाई करते हैं तो हर एक पढ़ाई में क्या होता है कि हर एक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा आपको कि कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। यदि आप सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि हाँ ये ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो आपको क्या होगा कि आगे चल के कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि आप क्या होगे कि आपको समझ से मतलब आप समझ नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को। दैट मीन्स कि आप उसको कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसीलिए हर एक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी फैक्टर थ्योरम में क्या देखा कि फैक्टर थ्योरम में हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और उस तरह से देखा जाए तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है।
चलिए, फैक्टर थ्योरम में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि किसी पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू दैट मीन्स कि आपको यदि किसी पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू a ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो है, तो x माइनस a क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। यदि किसी पॉलिनोमियल, मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x और इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू a क्या है, ज़ीरो है, तो x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ओके, यदि मान लीजिए कि x इज इक्वल टू माइनस a इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो x प्लस a क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तब अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करते हैं कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आया या नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि x माइनस टू is a factor of f of x is equal to x square plus 2x और माइनस 8। आपको क्या चेक करना है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, दैट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का। तो फैक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट हम लोगों ने पहले देखा था कि यदि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं, और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, फिर हमारे पास 0 हो जाना चाहिए। चलिए पुट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो f ऑफ 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, दैट मीन्स कि 4 और प्लस 2 इंटू 2 4 और माइनस 8, और ये कितना हो गया, 8 माइनस 8 दैट इज़ 0। ओके, तो f ऑफ x या f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 2, दैट मीन्स कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। इस पॉलिनोमियल का क्या है, x माइनस 2 फैक्टर है। ठीक है, तो आगे भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद से बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल 2x to the power 4 plus 3x square plus 2x square 2kx square plus 3x plus 6 is exactly divisible by x plus 2। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2x to the power 4 plus 3x to the power क्यूब plus 2kx square plus 3x plus 6। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में इस k का क्या वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से, ये पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि x प्लस 2, ये जो x प्लस 2 है इससे ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है, तो इसका मतलब x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस 2। और इस माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 का वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि p ऑफ माइनस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 टू दी पावर क्यूब प्लस 2k इंटू माइनस 2 टू दी पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6। ओके, नाउ
इसको कितना लिखना पड़ेगा, देखिए 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 है, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, इंटू -2 इंटू -2, ओके 4 टाइम हो गया। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टाइम जब माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन तो प्लस आ गया, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ओके। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो 16 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 टाइम, जब भी आप किसी माइनस के पावर को चेक कीजिएगा, यदि किसी माइनस को मल्टीप्लाई करना है और उसको कितने टाइम, तो यदि यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा। और यदि इसी माइनस को यदि मान लीजिए इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, दैट मीन्स इवन पावर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। ऐसा ही हमने केस यहाँ पे देखा कि देखिए यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इवन पावर है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और ये क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे साइन माइनस ही रह जाएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस और ये देखिए 2k ये कितना हो जाएगा इंटू 4, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 इंटू 2 6 और प्लस 6। चलिए अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं आपका आंसर कितना आया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 दैट मीन्स कि 32, और प्लस और माइनस माइनस 8 इंटू 3 24, और प्लस 4 इंटू 2 8k, और माइनस और प्लस ये दोनों को रिलीज़ कर दीजिए, ओके। अच्छा, चूँकि आपने इस x का वैल्यू -2 इसमें पुट किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x + 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो इस फैक्टर का वैल्यू, x का वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0, ओके। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 32 - 24 कितना हो जाएगा, 8, और ये 2 कैंसिल हो गया, 8 ही होगा, और प्लस 8k इज इक्वल टू 0, देन 8k इज इक्वल टू, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, देन k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका वैल्यू 1, तो k का वैल्यू क्या हो गया, -1, ये आपका आंसर हो गया। तब आप कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपसे कि कौन सा वैल्यू होगा k का, जो कि इस पॉलिनोमियल में इस k का वैल्यू क्या होगा, जो मतलब क्या वैल्यू आएगा k का, जब तब क्या होगा, ये x, सॉरी, तो आपको यहाँ पे ये चेक करना था कि k का वैल्यू कितना होगा जब ये x + 2 से क्या हो जाएगा, टोटली डिविजिबल हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, ओके। नाउ आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।